चलिए, तो अभी हम देखते हैं मगध का उत्कर्ष और हर्यक वंश के बारे में। तो इसमें अभी विभिन्न वंशों के बारे में आपको 50 वन लाइनर और 20 कूट वाले प्रश्न मिलेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है बिंबिसार। बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक। हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिव्रज। बिंबिसार की हत्या किसने की थी? तो उसके पुत्र अजातशत्रु ने। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? तो कुणिक। अजातशत्रु किस धर्म का अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म का। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नाग दशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो वैशाली। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो महानंदिन। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। सिकंदर का समकालीन मगध शासक कौन था? घनानंद। यूनानी लेखकों ने घनानंद को क्या कहा है? अग्रमीज। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। हाइड्रेस्पिज का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पुरस के बीच में। सिकंदर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो 323 ईस्वी पूर्व में बेबीलोन में। मौर्य वंश की नींव किसने रखी थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से नंद वंश को समाप्त कर दिया था? तो चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी ग्रंथों में क्या कहा जाता है? सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस का कौन सा राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में आया? मेगास्थनीज। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण कहाँ त्यागे थे? श्रवण बेलगोल मैसूर में। चंद्रगुप्त ने किस पद्धति से देह त्याग किया था? तो संलेखना पद्धति से। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? तो बिंदुसार। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ विद्रोह हुए थे? तक्षशिला में। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने किसे भेजा था? पहले सुसीम और बाद में अशोक को। सीरिया के शासक एंटीयोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसे भेजा था? डायमेकस को। सम्राट अशोक। मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था? अशोक। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में। राजा बनने से पहले अशोक कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। किस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था? कलिंग युद्ध। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिसेप ने 1837 में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। शंगु वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने कितने अश्वमेध यज्ञ किए हैं? तो 2। शुंग वंश के समय किस धर्म का विकास हुआ था? तो भागवत धर्म का। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो देवभूति। कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? वासुदेव ने। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुख। सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। पुराणों में सातवाहन वंश को क्या कहा गया है? आंध्र। नासिक अभिलेख में किसे अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी को। सातवाहन काल में किस धातु के सिक्के बहुत प्रचलित थे? सीसे। सातवाहन काल की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत की किस रिश्तेदार से विवाह किया था? उनकी बहन से। वैशाली के राजा चेटा की पुत्री का नाम क्या था जिसे बिंबिसार का विवाह हुआ था? चेलना। हर्यक वंश के किस शासक ने वैवाहिक संबंधों को साम्राज्य विस्तार का आधार बना लिया था? तो बिंबिसार। अजातशत्रु किस वर्ष मगध की गद्दी पर बैठा? 492 ईसा पूर्व में। शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाकर किस वंश के शासन को आगे बढ़ाया था? शिशुनाग वंश। हर्यक वंश का अंत कर किस नए वंश की स्थापना की गई? तो शिशुनाग वंश की। यूनानी लेखकों द्वारा प्रयोग किया गया शब्द अग्रमिज किस शासक के लिए था? तो धनानंद। सिकंदर कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया।
सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस वंश का शासन था? तो नंद वंश का। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है जिसका उल्लेख युद्ध के संदर्भ में हुआ है? वितस्ता। सिकंदर की विजय का उल्लेख किस प्रसिद्ध युद्ध के लिए किया जाता है? तो है हाइड्रेस्पिड का युद्ध। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से किसकी हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी थी? तो धनानंद। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो 322 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक। मेगास्थनीज किसके दरबार में 5 वर्षों तक पाटलिपुत्र में रहा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। बिंदुसार के दरबार में आने वाले मिस्र के राजदूत का नाम क्या था? डायनोसियस। मिस्र के किस राजा ने डायनोसियस को बिंदुसार के पास भेजा था? टालमी। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम का युद्ध राजदूत कौन था? उत्तर है डायमेकस। बिंदुसार के शासनकाल में किस स्थान पर 2 विद्रोह हुए थे? तक्षशिला। अशोक ने कलिंग के युद्ध में हुए रक्तपात से दुखी होकर कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक कहाँ का प्रांतीय शासक था? तो अवंती। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में पहली सफलता किस वर्ष मिली थी? तो 1837 में। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने परिजन को किस देश भेजा था? तो श्रीलंका। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो बृहदत्त। पुष्यमित्र शुंग ने किस धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया है? तो भागवत धर्म। शुंग वंश के पतन के बाद 75 ईसा पूर्व में किस वंश की स्थापना हुई थी? तो कण्व वंश। कण्व वंश का शासनकाल कब तक रहा है? तो 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक। किस राजवंश को आंध्र वंश के नाम से भी जाना जाता है? सातवाहन वंश को। गौतमी पुत्र सतकर्णी की माता का नाम क्या है जिसके नाम पर उनका नाम पड़ा था? गौतमी बलश्री। सातवाहन काल में तांबे और कांसे के अलावा और किन धातुओं के सिक्के प्रचलित थे? तो शीशे। गौतमी बलश्री ने सतकर्णी को किस अभिलेख में द्वितीय ब्राह्मण कहा है? तो नासिक के अभिलेख में। चलिए अब हम देखते हैं कूट वाले प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों और उनके संस्थापकों का सही मिलान कूट चिन्ह। पहला हर्यक वंश है, शुंग वंश है, सातवाहन वंश है और नंद वंश है। इस तरफ आपका सिमुख है, बिंबिसार, महापद्मानंद और पुष्यमित्र हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं ए बी सी और डी। इसका उत्तर पहले लिख लीजिएगा और अंत में मिला लीजिएगा। चलिए दूसरा है शासकों और उनकी उपाधियों का मिलान करें। बिंबिसार, अजातशत्रु, धनानंद और चंद्रगुप्त। ऑप्शंस में है अग्रमीज, सैंड्रो, कोटस, 3 है श्रेणी, 4 है कुणिक। ये आपके कूट हैं ए बी सी डी। राजदूतों और संबंधित राजाओं का मिलान करें। मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसिस। इस साइड है आपका है बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और तीसरा है बिंदुसार सीरिया से। चौथा है ऐतिहासिक घटनाओं और वर्षों का मिलान करें। ए है सिकंदर की मृत्यु, बी है कलिंग का युद्ध, सी है चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण और चौथा है अशोक का राज्याभिषेक। वर्ष दिए है 261, 323, 269, 322 ईसा पूर्व। ये आपके ऑप्शंस हैं। पांचवा है वंश और उनकी राजधानियों का मिलान करें। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश। राजधानियां दी हैं वैशाली, पाटलिपुत्र, गिरिव्रज। कूट भी दिया हुआ है। अब हम देखते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट। पहला है हर्यक वंश के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? पहला है बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों से साम्राज्य विस्तार किया। दूसरा है अजातशत्रु बौद्ध धर्म का न्यायी था। कूट है केवल एक, बी है केवल दो, सी है एक और दो दोनों, डी है कोई नहीं। सिकंदर के बारे में कौन सा कथनों पर विचार करें। इसके गुरु का नाम अरस्तु था, इसकी मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। कूट है केवल एक, बी केवल दो, सी केवल एक और दो, डी है कोई नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में असत्य कथन चुने। इसने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस को हराया था। इसने जैन पद्धति संलेखना से प्राण त्यागे थे। कूट है केवल एक, बी केवल दो, सी ना तो एक ना तो दो, डी है एक और दो दोनों। अशोक से संबंधित तथ्यों पर विचार करें। अशोक के अभिलेखों को 837 में जेम्स प्रीसेप ने पढ़ा। राजा बनने से पहले अशोक तक्षशिला का राज्यपाल था। उत्तर है केवल कूट है केवल एक, बी है केवल दो, सी है केवल एक और दो दोनों,
डी है कोई नहीं। 10वां सातवाहन वंश के बारे में सही कोट चुने। पहला, इन्हें आंध्र वंश भी कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने सोने के सर्वाधिक सिक्के चलाए। कूट है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी है कोई नहीं। प्रश्न 11 है कथन। ए बोल रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद की हत्या की है। कारण है चाणक्य ने मौर्य वंश की नींव रखने में सहायता की। ए है ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या करता है। बी है ए और आर दोनों सही पर व्याख्या नहीं करता है। सी है ए सही है, आर गलत है। और डी है ए गलत है, आर सही है। 12वां है अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। कारण है वह युद्ध के रक्तपात से दुखी था। कूट है ए और दो दोनों सही हैं और सही व्याख्या करता है। बी ए सही है, आर गलत है। कूट मिलाइए। ए है एरिया आराकोसिया, बी है तक्षशिला विद्रोह। विजेता है चंद्रगुप्त मौर्य को मिला और दूसरा है अशोक ने दबाया। 14 है बिंदुसार के दरबार में आए विदेशी राजदूतों का कूट है। डाइमेका सीरिया और डायनोसिस मिस्र। कूट है केवल एक सही, बी केवल एक और दो दोनों सही। हर्यक वंश के शासकों का सही क्रम चुने। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। अजातशत्रु, बिंबिसार, नागदशक, उदयन। कूट है केवल एक, बी है केवल दो। शुंग वंश के बारे में क्या सही है? संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। अंतिम शासक देवभूति था। कूट है केवल एक, बी है एक और दो दोनों। मिलान करें। नदी और युद्ध। झेलम वितस्ता और गंगा सोन संगम। हाइडेस्पिच का युद्ध। दूसरा है पाटलिपुत्र का युद्ध। कूट है ए है एकावन बिकदो, बी है एकादो बिकवन। सातवाहन वंश की विशेषता। पहला है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। दूसरा है शीशे के सिक्के। कूट है केवल दो, बी है एक और दो दोनों। मौर्योत्तर काल के वंशों का सही क्रम है। शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश। कण्व वंश, शुंग वंश, सातवाहन वंश। कूट है केवल एक, बी केवल दो। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका। चेलेना बिंबिसार की पत्नी। कूट है एक और दो दोनों, बी है कोई सही नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।